आज हम समझेंगे ग्लोबल इनकम इनइक्वालिटी ट्रेंड्स, जो कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 में सामने आए हैं। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी की गई है, जो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्थित एक रिसर्च सेंटर है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करना है। ये केवल जीडीपी ग्रोथ पर ध्यान नहीं देती, बल्कि इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी, जेंडर गैप, क्लाइमेट इनइक्वालिटी और रीजनल डिस्पैरिटी जैसे कई आयामों का विश्लेषण करती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रीम वेल्थ कंसंट्रेशन की। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की टॉप 10% आबादी लगभग 75% ग्लोबल वेल्थ की मालिक है, जबकि बॉटम 50% लोगों के पास केवल 2% वेल्थ है। इसके अलावा लगभग 60,000 अल्ट्रा रिच लोग यानी टॉप 0.001% पूरी मानवता के आधे हिस्से से भी 3 गुना अधिक संपत्ति नियंत्रित करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है ह्यूमन कैपिटल इनइक्वालिटी। शिक्षा पर खर्च में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सब सहारन अफ्रीका में प्रति बच्चे शिक्षा पर लगभग 220 यूरो खर्च होता है, जबकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये खर्च 7,000 से 9,000 यूरो तक पहुंच जाता है। यानी विकसित देशों में शिक्षा पर खर्च 40 गुना तक अधिक है। अब बात करते हैं क्लाइमेट इनइक्वालिटी की। दुनिया के सबसे अमीर 10% लोग लगभग 77% कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि बॉटम 50% का योगदान केवल 3% है। लेकिन विडंबना ये है कि कम आय वाले देश ही क्लाइमेट डिजास्टर से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। महिलाएं औसतन 53 घंटे प्रति सप्ताह काम करती हैं, जबकि पुरुष 43 घंटे काम करते हैं। यदि बिना वेतन वाले घरेलू काम को हटा दें तो महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में लगभग 61% है, लेकिन अगर इस अनपेड वर्क को जोड़ दिया जाए तो ये 32% तक गिर जाती है। अब भारत की स्थिति देखें। भारत में टॉप 10% लोग राष्ट्रीय आय का लगभग 58% हिस्सा कमाते हैं, जबकि बॉटम 50% को केवल 15% आय मिलती है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में भी असमानता है, जहां टॉप 10% के पास लगभग 65% संपत्ति है। भारत में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट केवल 15.7% है, जो दुनिया में काफी कम मानी जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए रिपोर्ट कई पॉलिसी रिकमेंडेशन देती है। इसमें फ्री और क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और चाइल्ड केयर में निवेश बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही कैश ट्रांसफर, पेंशन और सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स को मजबूत करने की जरूरत बताई गई है। रिपोर्ट ये भी सुझाव देती है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और ग्रीन टैक्स पॉलिसी अपनाकर समानता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए। अंत में यूपीएससी के दृष्टिकोण से यह समझना जरूरी है कि आज दुनिया में इनकम, वेल्थ, जेंडर और क्लाइमेट के स्तर पर असमानता तेजी से बढ़ रही है, और इसे कम करने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल प्रोटेक्शन और ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स बेहद जरूरी हैं।